नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्रों। आज हम बात करेंगे वृत्त द्वारा अक्षों पर जो काटे गए अंत्यखंड की जो लंबाई होती है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। क्लियर? तो प्यारे छात्रों, मान लीजिए ये कोई व्रत है। ये हम कोई व्रत मान लेते हैं और ये मान लीजिए इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया, और यदि ये एक्स एक्सिस को A1 पॉइंट और A2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, इसी प्रकार से ये जो वाई एक्सिस को ये B1 और ये B2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। यदि A1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम मान लें x1 0, A2 जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट यदि हम मान लें x2 0, और जो B1 पॉइंट है इसके यदि कोऑर्डिनेट हम मान लें 0 B1 0 y1, और B2 के कोऑर्डिनेट हम मान लें 0 y2। क्लियर? तब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो डिस्टेंस है A1 A2, ये जो अंतखंड की लंबाई है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है, A1 इंटू A2, अर्थात A1 A2 जो डिस्टेंस है ये ज्ञात करनी है हमें। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है कि B1 B2 वाई एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है B1 B2 वो ज्ञात करनी है। क्लियर? तो A1 A2 कितना होगा भाई, यहाँ से देखो ये इसका x2 है और ये कितना है x1 है, तो A1 A2 कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार से जो B1 B2 होगा वो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर? इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो वृत्त है, जो सर्किल है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना अंतखंड काट रहा है। अंतखंड ये दूरी है, और वाई एक्सिस के ऊपर कितना अंतखंड काटता है, कितना इंटरसेप्ट करता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो प्यारे छात्रों, हम ये मान लेते हैं कि जो वृत्त है उसका जो समीकरण होगा वो जर्नल इक्वेशन के रूप में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? होता है कि नहीं होता? ये जर्नल फॉर्म में होता है वृत्त का समीकरण। अब हम क्या करते हैं, यदि ये जो वृत्त है ये एक्स एक्सिस को A1 और A2 पे काट रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिंस एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, आप इस इक्वेशन में पुट करो। तो यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू 0 और ये 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो आप, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? तो इसके कितने मूल मिलेंगे हमें, दो मूल मिल सकते हैं अधिकतम, या मूलों का जो दोनों मूल हैं वो क्या हो जाए, समान भी हो जाए, या क्या हो जाए, वो काल्पनिक भी मिल जाए हमें। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पर देखो हम क्या कह सकते हैं कि इसके जो दो रूट होंगे x1 और x2, टू रूट्स हैं। क्लियर? तो उनमें क्या रिलेशन होगा कि मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना आता है, -2g अपॉन ए का मान कितना है 1, तो माइनस का 2g आ गया। क्लियर? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा x1 इंटू x2, वो कितना आता है इसका, x1 इंटू x2 कितना आएगा हमारा, ये आएगा c अपॉन 1, c अपॉन ए की वैल्यू कितनी आती है 1 है, तो ये c आ गया। क्लियर? देखो हमें क्या चाहिए, x2 माइनस x1 चाहिए। तो x2 माइनस x1 यदि हमें चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 को, x2 माइनस x1 इक्वल टू का स्क्वायर में ये लेके चलूँ कि भाई x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2। बताओ कोई दिक्कत है कि इसको इस प्रकार से लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x2 माइनस x1 को यदि मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 को इस रूप में लिखेंगे तो देखो आप इसको खोलना और इसको खोलना तो यही आ जाएगा, दोनों बराबर वैल्यू आएंगी। क्लियर? अब देखो x1 प्लस x2 कितना है हमारे पास, माइनस का 2g, तो ये रख दो माइनस का 2g का स्क्वायर माइनस का 4x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 कितना है c। क्लियर? तो ये कितना आ गया 4g स्क्वायर
माइनस का 4c आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब इसको ऐसे करो आप कि भाई दिस इम्प्लाइज x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, जी स्क्वायर माइनस सी आ गया। तो दिस इम्प्लाइज x2 माइनस x1 कितना आया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। क्लियर। तो x2 माइनस x1 हमारा कितना आ गया, 2g स्क्वायर माइनस सी। कितना आ गया हमारा, x2 माइनस x1 कितना आएगा, 2g स्क्वायर माइनस सी आ गया। और ये डिस्टेंस किसकी है, कितनी है, a1 a2। ये वैल्यू किसकी है, a1 a2 की वैल्यू है। क्लियर। तो ये जो वृत्त होता है ये एक्स एक्सिस को कितना अंतखंड काटता है, कितना इंटरसेप्ट काटता है, इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। क्लियर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये आपको याद करना है। इसी प्रकार से देखो ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ, इसी प्रकार से वाई एक्सिस के ऊपर भी आप कर लोगे। वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर जब करोगे तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। क्लियर। तो मैं इसको देखो आपने नोट भी कर लिया होगा। तो इसी प्रकार से आप वाई एक्सिस के ऊपर भी कि जो ये वृत्त है वाई एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट काटता है या कितना अंतःखंड बनाता है, ये आप कर सकते हो। नहीं करना कर सकते तो मैं देखो कर देता हूँ यहाँ पर। आप देखो एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ रखो। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाए, वाई स्क्वायर प्लस 2f(i) प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। तो वहां से भी इसके ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने स्क्वायर रूट हो, इसके रूट कितने मिलेंगे हमें, 2 रूट मिलेंगे इसके। तो 2 रूट में मान लेता हूँ y1 और y2। क्लियर। तो सम ऑफ रूट्स कितना आता है, सम ऑफ रूट y1 प्लस y2 कितना आता है, -2f। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, y1 इंटू वाई टू इक्वल टू सी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप ये कॉन्सेप्ट लगाना कि y2 माइनस वाई का स्क्वायर कितना आएगा, इक्वल टू y2 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 इंटू वाई टू। तो आप सरल करना यही आएगा 4f स्क्वायर माइनस का c। तो यहाँ से y2 माइनस का y1 कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस का c। क्लियर। तो ये तो हमारे आते हैं कि वही कोई भी वृत्त है वाई एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर कितना अंतःखंड काटता है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लोगे कि उसकी वैल्यू कितनी आती है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अंतःखंड कितना काटेगा, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और वाई एक्सिस के ऊपर कितना अंतःखंड काटता है, वो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी अंतःखंड काटता है। क्लियर। अब आगे नोट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो नोट क्या लिखना, नोट। अब आप देखो, देखो भाई ये जो है स्क्वायर क्या नाम वृत्त है, सर्किल है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो अंतःखंड है उसकी कुछ वैल्यू होगी। क्लियर। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जो भी राशि है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आ रही बात समझ में मेरे को। देखो क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी राशि क्या नाम है अंतःखंड की जो लंबाई आएगी वो क्या आएगी, वास्तविक होगी। मतलब अपने आप को ऐसे दिखेगी हाँ भाई ये वास्तविक है, सच में इतना ही काट रहा है, इतना ही अंतःखंड काट रहा है। तो वो वास्तविक राशि आएगी, क्वांटिटी आएगी। उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो जी स्क्वायर माइनस सी है ना, यदि ये ग्रेटर देन सी आ जाए, ये कितना है, जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी आए तो अंतःखंड कितना आता है, वास्तविक। क्लियर, रियल आता है। इसी प्रकार से यदि अंतःखंड की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये क्या आ जाए, 0 आएगी। कितनी आई, 0 आए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जी स्क्वायर की वैल्यू यदि सी के बराबर आ जाए तो आप कह दोगे कि जो ये सर्किल है ना ये एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा। आ रहा समझ में, केवल उसको स्पर्श करेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, जी स्क्वायर इक्वल टू सी होती है। तीसरी कंडीशन,
कि ये जो वृत्त है इस एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटेगा, है ना। तो वो जो ये जो राशि आएगी, ये जो अंतखंड की लंबाई आएगी, ये इमेजिनरी आएगी मान लीजिए। तो उसके लिए क्या केस होता है कि जी स्क्वायर इज लेस देन सी। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, केवल स्पर्श करेगा, केवल स्पर्श, अंतखंड की लंबाई काल्पनिक, इमेजिनरी। क्लियर, नोट कर लोगे। यदि जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी है तो आपको ऐसा लगेगा सच में ये जो वृत्त है एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं के ऊपर काट रहा है। तो उससे आप क्या फाइंड कर लोगे, जो अंतखंड की लंबाई है वो फाइंड कर लोगे। आपको ये ऐसा लग रहा है कि यदि जी स्क्वायर इक्वल टू सी आर है तो आप ये समझोगे कि जो ये वृत्त है ये एक्स एक्सिस पर केवल टच कर रहा है, अर्थात उसको स्पर्श कर रहा है। यदि जी स्क्वायर लेस देन सी आ गया तो आप ये समझोगे कि ये जो वृत्त है एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। क्लियर। तो ये तो मोटा मोटा आइडिया है। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड भी रिवर्स कर सकते हो कि एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, एफ स्क्वायर लेस देन सी। ये तीनों केस इसमें आ जाएंगे। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में अच्छे से आ गया होगा कि वृत्त द्वारा अक्षों पर काटे गए जो अंतखंड की लंबाई है वो क्या होती है। तो आपको याद करना क्या है, केवल इसमें एक तो ये याद कर लेना, एक्स टू माइनस एक्स वन कितना है, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। दूसरा है वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये आपको क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक।